प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, आप सहमत हैं? बात यह है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, लेकिन अगर हम सिद्धांत रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो बहुत बड़ी बात आपने, उन्होंने जो बात कही वो छोटी थी। इतने लोग कुचल करके घुट करके मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, एक दिन तो सबको मौत आती है। अरे मौत आती है, अपनी मौत मरता व्यक्ति। आप क्यों, आपने आश्वासन दिया था, आपने प्रचार किया था, आपने निमंत्रण पत्र बांटे थे, आपने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 100 करोड़ की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ लोग में अव्यवस्था कैसे हो सकती है? 100 करोड़ की व्यवस्था कोई करे, 140 करोड़ आ जाए तब अव्यवस्था की संभावना होती है। 100 करोड़ की आपने व्यवस्था की, 40 करोड़ आए, आप ही के शब्दों में, तो 100 करोड़ की व्यवस्था में 40 करोड़ आने से अव्यवस्था कैसे होती है, हमको बताया जाए। संत महात्मा और कथावाचक इस तरीके के बयान देंगे तो जो पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द तो और बढ़ेगा। इस बारे में अगर उनको विचार होता तो ऐसे शब्द नहीं निकलते उनके मुख से। महाराज जी, क्या ये किसी को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिया गया है, मामले को हल्का करने, साबित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की गई? ये तो प्रत्यक्ष है कि इस बारे में लोगों की जो पीड़ा है उसको एक तरफ परे ढकेल दिया जाए। पहले फुटेज हटा दिए गए, पहले संख्या हटा दी गई, पहले मृत्यु की बात ही को गोल कर दिया गया, और अब जो कुछ अगर हो भी गई है तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कह करके बात को बहुत हल्का करने की चेष्टा की जा रही है। आखिर किसी को बचाने के लिए तो की जा रही है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु से बढ़ करके दूसरा कोई सच नहीं होता, और इस तरह की जो मृत्यु है उससे बढ़ करके पीड़ादायी कोई वस्तु नहीं होती। लेकिन जब लोग हर तरफ से निराश हो जाते हैं तब संतों की, कथावाचकों की शरण में आते हैं। अगर वो इस तरीके की बात कहेंगे तब तो दुख और बढ़ेगा। हाँ ठीक है, जो निराश होते हैं लोग तो आते हैं, लेकिन अगर वो संत, वो कथावाचक अगर पहले से ही दूसरे किसी के शरण में जा चुका है तो वो तो उसी अनुसार बोलेगा ना। अब हम आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की किस बात को लेकर अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी क्रोधित हुए। पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं, और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे, वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चलेगा तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चलेगा तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है। इससे सनातन धर्म। शास्त्री जी अभी बालक हैं, कई बार वो बालक बने में बहुत कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं समझता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है और वैसे वैसे समाज की समझ बढ़ती है। इस वक्त ऐसा भयावह दृश्य है मौनी अमावस्या की उस रात्रि का, जो कोई भी व्यक्ति देखे तो उसकी हृदय विदीर्ण हो जाएगा, और ऐसे मौके पर इस तरह से बचकानी बयान देना मैं समझता हूं उनके लिए सही नहीं है। जिस परिवार में घटना घटी है, भले ही उस परिवार में बेड पर कोई पड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे भी एक लगाव होता है, एक ममत्व होती है। परिवार की क्या पीड़ा होती है वो उन्हें नहीं पता है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें पता होगा जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। मैं उस परिवार के साथ हूँ, और धीरेन्द्र कृष्ण जी को मैं एक बड़े भाई होने के नाते कहूँगा कि इस तरह से बचकानी बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि समाज के साथ खड़े होना चाहिए। जी मौनी अवस्था का
मठों में बड़े बड़े कौन मानता है? नहीं तो हमारे राजा हैं वो धर्म के। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए विरोध कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है? चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। राम से बड़ा है कौन है? धर्मशास्त्र, क्योंकि राम भी धर्मशास्त्र से विरुद्ध नहीं चल सकते। इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा। शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई